हेलो दोस्तों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरा इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ब्लैंक एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टीए होता है सीबीआईसी में यानी टैक्स असिस्टेंट, उसका वर्क प्रोफाइल और वर्क नेचर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आता है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, आपका इस पोस्ट पे सिलेक्शन सीजीएल से होता है। ठीक है, और सीजीएल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सीबीआईसी। सीबीआईसी में दो डिवीज़न है, एक जीएसटी का है और एक है कस्टम्स। ठीक है, तो या तो आपको जीएसटी मिलेगा या तो कस्टम्स में टीए। टीए कुछ नहीं है, टीए है यूडीसी। ठीक है, अपर डिवीज़न क्लर्क, उसका एक नाम दे दिया इन्होंने कि टीए टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, कर सहायक। ठीक है, तो ये एक 2400 ग्रेड पे वाला जॉब है। ठीक है, जो कि जिसका बेसिक होता है 25,500। ठीक है, 25,500 रुपये। इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सैलरी क्या होता है, ट्रेनिंग का बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वर्क क्या क्या रहता है, कहाँ आपका पोस्टिंग होने वाला है, क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको, ये सब के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पोस्ट ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के बाद जो होगा, ज्वाइनिंग के बाद आपको लेके जाएंगे ये लोग इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, हर एक ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। वहाँ पे पहले आपका ज्वाइनिंग होगा, मतलब फॉर्मल ज्वाइनिंग होगा, जहाँ पे आपको ये लोग ओथ दिलवाएंगे। ठीक है, और फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये लोग चेक करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है आपको। ठीक है, ओरिजिनल जी जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने डीवी के टाइम पे लेके गए थे ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा आपको। ठीक है, फिर आपको एक दो दिन या फिर एक दो हफ्ता बाद आपका वो एलोकेशन हो जाएगा पोस्ट, मतलब पोस्ट नहीं, वर्क एलोकेशन आ जाएगा। तो वर्क एलोकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, जो टीए का काम रहता है, जैसे कि मैंने बोला ना, ये क्लरिकल जॉब है। ठीक है, टोटली क्लरिकल जॉब है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपको। टीए का जनरली काम होता है एडमिन सेक्शन में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है। तो एडमिन सेक्शन में दो सेक्शन होता है, सब सेक्शन। एक होता है अकाउंट्स और एक होता है स्टोर्स। ठीक है, तो अकाउंट्स में आपको क्या काम है और स्टोर्स में आपको क्या काम करना पड़ता है। अकाउंट्स जो सेक्शन होता है ना, जैसे कि नाम से आपको पता चल जाएगा, अकाउंट्स में आपको बिल्स प्रोसेस करना है। ठीक है, बिल्स प्रोसेस करना है। अब बिल्स में क्या क्या है, सैलरी बिल्स होता है। ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी बिल होता है, फिर मेडिकल बिल होता है। ठीक है, फिर आता है ब्रीफ केस। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फिर न्यूज़पेपर। ठीक है, टेलीफोन, बहुत कुछ, ये सब चीज़ आपको प्रोसेस करना है। फिर आते हैं स्टोर्स में। स्टोर्स सेक्शन में क्या काम रहता है। स्टोर्स सेक्शन में जनरली आपको वही नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग वाला ही काम रहेगा। अभी क्या है, अभी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया ना इन्होंने, तो आपको ई ऑफिस में ही काम करना है आपको, ई ऑफिस में। तो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होगा आपका। फिर जो जेम पोर्टल है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाला पोर्टल, उसका थोड़ा काम करवाएंगे ये लोग आपसे। यही काम रहता है जनरली। और स्टोर्स में बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, स्टोर्स में और भी काम होता है, जैसे कि जो व्हीकल बिल है। ठीक है, व्हीकल बिल, फिर जो आपका कैजुअल स्टाफ होता है उनका जो सैलरी का वो होता है ना बिल, तो वो सब स्टोर सेक्शन वाले पास करते हैं। हो गया। फिर आता है आपका सैलरी। सैलरी क्या है, सैलरी है आपका, आपको बताया मैंने, आपका बेसिक होता है 25,500 रुपये। इसके ऊपर आपका टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर डीएनएस अलाउंस डीए, फिर आपका डीए ऑन टीपीटी भी आता है, मतलब ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी एक डीए आता है उसका। फिर आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ये सब ऐड होकर आपका सैलरी आता है। और इससे कुछ कुछ चीज़
ये आपका ग्रॉस होता है, ठीक है, ग्रॉस। और नेट तब कब आएगा? नेट तब आएगा जब आप इससे डिडक्शंस करोगे, जैसे कि आपका एनपीएस हो गया, आपका सीजीजीएस हो गया, आपका सीजीएचएस हो गया, ये सब डिडक्शंस होगा। जनरली सीजीजीएस मतलब ग्रुप इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉय का, तो वो 10 रुपये होता है। सीजीएचएस लगभग 40 रुपये होता है। मैं आपको दिखा दूंगा, एक सैलरी स्लिप मैंने 2 रखा है। और सीजीएचएस यानी हेल्थ स्कीम, मतलब आपका मेडिकल इंश्योरेंस। और एनपीएस मतलब आपका पेंशन अकाउंट। तो पेंशन अकाउंट का पेंशन अकाउंट में आपको शायद 10% देना पड़ेगा अपना बेसिक का। तो ये होता है आपका नेट सैलरी। और ये 2400 ग्रेड पे वाला जॉब है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे वाला लेवल 4 का जॉब है। ये तो आपको पता ही होगा पहले से। तो आइए हम एक बार सैलरी स्लिप देखते हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप है, ये जब मैंने ज्वाइन किया था तब का है, अगस्त 2025 का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला बेसिक पे होता है, आपका डीए होता है, एचआरए होता है और टीपीटी। ये टीपीटी जो होता है ना, ये टीपीटी होता है प्लस डीए ऑन टीपीटी होता है, दोनों मिला के आता है। ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, हर एम्प्लॉय का ये फिक्स्ड होता है। और डीए तो तभी शायद 55% था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बना है। फिर सीजीएचएस में 10 रुपये, सीजीएचएस में 250 रुपये, और एनपीएस, ये जो है आपका एनपीएस है। और आपका प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये है। फिर आता है आपका इंक्रीमेंट। तो जैसे कि मैंने मई में ज्वाइन किया था, मई 2025 में ज्वाइन किया था, तो मेरा इंक्रीमेंट हुआ था जैन 2026 में, ठीक है। अगर आप जुलाई के टाइम पे ज्वाइन करते हो तो आपका जुलाई 2026 में हो। जुलाई 26 में अगर आप ज्वाइन करते हो तो जुलाई 2027 में आपका इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए, जैसे कि मेरा था ना पहले 25,500 था, तो वो बढ़ के देखिए क्या हो गया, 26,300 हो गया, बेसिक बढ़ गया। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया लगभग 48 कुछ मिल रहा था ना लगभग, तो वहाँ से ये 50,000 हो गया, ठीक है, वहाँ से 50,000 हो गया। तो देख सकते हैं कितना जंप हुआ सैलरी में, लगभग 2,000 रुपये जंप हो गया एक इंक्रीमेंट में। चलिए, ये हो गया आपका इंक्रीमेंट वाला। फिर हम आते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या होता है? टीए का जो ट्रेनिंग होता है वो नासिन में होता है। टीए इंस्पेक्टर सबका नासिन में ही होता है। नासिन में क्या होता है? नासिन यानी नेशनल एकेडमी, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, ठीक है। तो नासिन में आपका 3 वीक का ट्रेनिंग होगा, 3 वीक का। लेकिन ये कब होगा? ये आपका ज्वाइनिंग के बाद होगा, ठीक है, ये आपका ज्वाइनिंग के बाद होगा। साल में लगभग 3 या 4 बार ट्रेनिंग होता है। तो ये आपका ऑफिसर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कितना, मतलब कब भेजेंगे, क्या भेजेंगे, तो वैसे उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो 3 वीक का ये मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ये आपको करना ही होगा, ठीक है। और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जैसे कि नॉर्मल बैग, पेन, नोटपैड, फिर फ्लास्क, ये सब मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है ना, ट्रेनिंग का क्या रूल है मैं बोल देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे ट्रेनिंग के टाइम पे, मतलब सैलरी आपको फुल सैलरी मिलेगा, ठीक है, सैलरी फुल मिलेगा आपको। और ट्रेनिंग का एक और चीज़ है कि सोचिए आप कोलकाता से है, ठीक है, कोलकाता में आपका पोस्टिंग है, कोलकाता हेडक्वार्टर्स में आपका पोस्टिंग है, और आपका ट्रेनिंग कोलकाता में ही होता है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपका बाहर किसी कई जगह पे है, ठीक है, समझिए कि आपका कोई और जगह कोलकाता से थोड़ा दूर, जैसे कि शांति निकेतन में है, आपका शांति निकेतन में पोस्टिंग है, ठीक है, शांति निकेतन वाला हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग है, तो आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है, अलाउंस मिलेगा। और रहना खाना सब इंतजाम ये लोग ही कर देंगे, तो उसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, और आपको फुल सैलरी मिलने वाला है ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। फिर आते हैं कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा अलाउंसेस में क्या आता है, आपको साल में एक बार बोनस मिलेगा, दिवाली बोनस जो बोलते हैं,
तो आपको 6,908 रुपये उसके तहत मिलेगा। और ऑनोरेरियम जो एडमिन सेक्शन में होता है, जनरली अकाउंट सेक्शन में होता है ना, उनको लगभग 3 या 4 साल में एक बार मिलता है 2,500 रुपये, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया था आपको कि वर्क प्रेशर कैसा रहता है, ठीक है। वर्क प्रेशर जनरली अगर आपका हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होगा तो ज़्यादा रहेगा, और अगर आपको डिवीज़न में पोस्टिंग मिल गया तो आपका प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, डिवीज़न या सर्किल, ठीक है। जैसे कि आपका एक कमिश्नरेट होगा, ठीक है, कमिश्नरेट होगा, उसके अंदर हेडक्वार्टर्स भी होगा और डिवीज़न भी होगा, ठीक। तो वर्क में वो भी रहता है, सर्विस बुक जो रहता है ना एम्प्लॉय का, ठीक है, सर्विस बुक भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, उसमें सब एंट्री चलाना, ठीक है, बाकी सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो डिवीज़न या सर्किल हो गया आपका कुछ। तो हेडक्वार्टर में क्या है ना, हेडक्वार्टर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड मतलब पोस्टेड रहते हैं, तो उनका सर्विस बुक देखना, फिर बिल्स बनाना थोड़ा दिक्कत का बात हो जाता है। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा और ज़्यादा वर्कलोड रह सकता है। लेकिन डिवीज़न और सर्किल में बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन इसका जैसे कि इसका वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, लेकिन ये एलोकेटेड रहता है, मतलब आपके पास कोई सर्टेन चीज़ दे देंगे ये लोग करने के लिए, ठीक है, तो वही आपको करना पड़ेगा, बाकियों का आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन डिवीज़न या सर्कल में क्या होगा ना, आपका वर्क तो कम रहेगा, ठीक है, वर्क थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये बात है कि आपको सब करना पड़ेगा। जैसे कि बिल भी आपको बनाना है, सर्विस बुक भी आपको देखना है, सब कुछ आपको ही करना होगा। फिर पेंशन एक और चीज़ है, मैं भूल गया था बोलना, पेंशन रिलेटेड वर्क भी करना है आपको, ठीक है। लेकिन हेडक्वार्टर्स में ये सब काम कोई किसी न किसी को बांटा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलाउंसेस। और फैसिलिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। पहला आता है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में मैंने बताया ना आपको CGHS करना है। तो आपका ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या होता है ना, ज़्यादातर क्षेत्रों में ये होता है कि CGHS रहता है हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके आपको ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, और बाद में ये रीइम्बर्स हो जाता है पैसा। फिर आते हैं LTC के रिगार्डिंग। LTC आपको 1 साल बाद मिलना चालू हो जाएगा। एक ब्लॉक ईयर रहता है 4 साल का, ठीक है, 4 साल का ब्लॉक ईयर रहता है इसमें। और इसमें आप 3 बार होम टाउन ले सकते हैं, ठीक है, और एक टाइम ऑल इंडिया ले सकते हैं, ठीक, ऑल इंडिया ले सकते हैं। तो TA का जैसा हिसाब है, आपको AC 3 टायर वाला पैसा मिलेगा, ठीक है, AC 3 टायर वाला पैसा मिलेगा। अगर आप घर जाते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं इसको। और ऑल इंडिया में क्या है, ऑल इंडिया में भी सेम एलिजिबिलिटी है, लेकिन ऑल इंडिया में अगर आप नॉर्थ ईस्ट या फिर अंडमान एंड निकोबार हो गया या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इस पर आपको फ़्लाइट का भी पैसा मिल सकता है। फिर आते हैं हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। इसमें सरकार आपके 2 बच्चों के लिए पर मंथ लगभग 3,000 रुपीज़, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, लगभग 3,000 रुपीज़ देगा सरकार। ये भी रीइम्बर्स हो जाएगा बाद में, ठीक है, आपको क्लेम करना होगा। फिर आते हैं TA CBIC और TA CBDT के बारे में, कौन सा बेहतर है। तो देखिए, मैं CBIC में काम करता हूँ, मेरे बगल वाला डिपार्टमेंट है CBDT, ठीक है, दोनों ऑफिस हमारे आजू बाजू में है, ठीक। तो एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि CBDT में क्या होता है, CBDT में बायोमेट्रिक नहीं है, CBIC में है। तो जैसे कि बायोमेट्रिक नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक, यानी टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। और CBDT का एक और अच्छा बात है कि इनका जो मैन पावर है ना, जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यही था आपका TA CBIC में अगर सिलेक्शन हुआ है तो जो भी मैं बोल दिया हूँ इस वीडियो में, आप थोड़ा देख के जाइएगा एक बार। जितना भी डिटेल्स था मैंने ट्राई किया है सब कुछ कवर करने के लिए। और अगर आपको कोई भी और क्वेरी रहे तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन मिलेगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। और धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को, वीडियो को लाइक
और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।